हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और आशा करता हूं कि आप सभी की होली अच्छे से बीती और आप सभी ने एंजॉय किया, है ना। तो एक बार चलिए फिर से शुरू करते हैं, अपनी स्टडी की तरफ फोकस करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो हालांकि बीच में काफ़ी गैप रहा, एक देखने को मिला, लगभग एक वीक का हमको गैप देखने को मिला। तो ट्राई करेंगे कि हम इसको धीरे धीरे कवर करें। तो मीन्स चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो अगर आप नए हैं, है ना, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ जो आज हमारी है वो एक बार फिर से कोरोना चर्चा में है। तो कोरोना क्यों चर्चा में, इसकी वजह है कि सेकेंड वेव जो है, मीन्स जो कोरोना केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि हमारे पास वैक्सीन है लेकिन इतनी जल्दी कवर नहीं हो पा रहा है। सरकार ने ये भी अलाउ कर दिया है कि वैक्सीन अब 45 मीन्स अगर एज है तो आप जो भी चाहे ले सकते हैं 45 एज तक। तो देखते हैं कि क्या बोला गया कि आज की न्यूज़ में बोला गया कि एट 457 इंडिया रिपोर्ट्स हाईएस्ट टॉल, है ना। टॉल का मतलब क्या होता है, ये मीन्स डेथ टॉल पूरा होता है, लेकिन टॉल का मतलब यहाँ पर किससे मरने वालों की संख्या ड्यू टू कोविड-19 इन 2021 कह रहे हैं कि 457 केसेस पहुँच गए हैं। इस वजह से हुआ कि इंडिया ने रिपोर्ट किया कितना हाईएस्ट टोल जो है मरने वालों की संख्या है कोविड-19 की वजह से, कब 2021 में। और इसके पहले अगर बात करें कि बोला गया था कि 355 केस थे कब, दिसंबर 17 को, मीन्स तब उस समय हाईएस्ट हुआ था। तो मीन्स ये डेटा था 2020 का, लेकिन 2021 में कितने केसेस, हमको 457 केसेस देखने को मिले। और सबसे ज़्यादा जिसमें से कहाँ है, महाराष्ट्र के हैं। बोला गया कि महाराष्ट्र रजिस्टर्स 39,544 केसेस एंड 227 डेथ्स की, वहीं पर सबसे ज़्यादा। और कुछ गिने चुने ही स्टेट्स हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, हर स्टेट में नहीं आ रहे हैं केसेस। तो ये हमारी कोरोना की न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो बोला कि गवर्नमेंट शार्पली कट्स रेट ऑन स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। कह रही कि गवर्नमेंट है ना, वो क्या है कि कट्स, उसने कट किया है क्या, रेट्स, कौन से रेट्स, वही जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं ऑन स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनको लेकर के, है ना, रेट कट किए हैं। तो इसमें दिखाया भी गया है कि कहाँ कहाँ पर कैसे क्या हुआ है। तो देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है कि मीन्स रेट्स टिल जून लगभग 30% तक थे, और अभी के रेट्स टिल मार्च 31 मीन्स एक 31 मतलब वो दिखा रहा है कि परसेंटेज में दिखाया गया है कि कैसा कैसा दिया गया है ना। तो ये तो हो गई रेट की बात। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक केस आया था, दिया गया है कि सीबीआई कोर्ट डिस्चार्जेस 3 पुलिस ऑफिसर्स इन इशरत इनकाउंटर केस। इशरत इनकाउंटर केस था क्या, ये लगभग 2004 में क्या हुआ था कि 2004 में इशरत जहां और लगभग 2 लोग और थे, जिनको 2 का लगभग 3 लोग थे, इनको पुलिस ने क्या किया था, इनकाउंटर किया था। तो इसमें ये बोला गया था कि ये लश्कर-ए-तैयबा के क्या है, कोऑपरेटिव्स हैं, मीन्स ऑपरेटिव्स हैं, उनके साथ काम करते हैं। एक आर्टिकल उस टाइम पर भी छपा था। तो लेकिन बाद में इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स वालों ने क्या एलिगेशंस लगाए कि ये जो इनकाउंटर था फेक था, मीन्स, और इन्होंने प्लान किया था और पहले ही मार दिया था। मीन्स जो एक्शन होने वाला था, ये जो टेररिस्ट थे, ये जो एक्शन लेने वाले थे, बाद में लेने वाले थे, उसके पहले ही इनको मार दिया गया था। तो ये भी एक इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, मीन्स इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर और टेररिस्ट को पहले भी मार देना, तो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो कहने का मतलब ये सारे इश्यूज़ देखने को मिले थे। तो उसमें सीबीआई कोर्ट ने क्या किया है, 3 ऑफिसर्स को छोड़ दिया है, बरी कर दिया है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है वेस्ट बंगाल से आ रही, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इसमें इलेक्शंस बहुत तेज़ी से होने मीन्स ज़ोरों शोरों पर चल रहे हैं। तो बोला गया कि लेट्स यूनाइट अगेंस्ट बीजेपी, ममता टेल्स 14 लीडर्स। तो ममता जी ने क्या किया है कि मीन जो ममता जी ने ये लिखा कि जो 14 लीडर्स हैं उनको पत्र लिखे, उनमें कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, सभी को पत्र लिखे हैं और सभी से बोला है कि सब लोग साथ में आएँ और बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हों, क्योंकि चांसेस यही बन रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी मीन्स आएगी, क्योंकि मीन्स जो वेव है वो वैसे ही नज़र आ रही है ना।
कि तो इस वजह से और ज़्यादा मीन्स चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं, तो इसी वजह से अपोजिशन से उन्होंने सपोर्ट मांगा है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो एक बड़ी न्यूज़ बोल सकते हैं इसको, कि बड़ी न्यूज़ क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान अलाउज इंपोर्ट ऑफ कॉटन शुगर फ्रॉम इंडिया, कि तो उसने क्या कर दिया है कि पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है शुगर और कॉटन का इंपोर्ट में। इंपोर्ट का मतलब आयात, तो वो पाकिस्तान क्या करेगा, आयात के ऊपर जो बैन लगा के रखा था उसको हटा दिया है, कहाँ से, इंडिया से जो होता था। और मीन्स चीज़ें मीन्स पहले से थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, फ्रेंडली हो रहे हैं, वहाँ पर चीज़ों की कमी पड़ रही, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है कि मीन्स अलाव कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो मीन्स नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि बोला गया है कि कर्नाटका हाई कोर्ट अलाउस इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट BS येदियुरप्पा। तो जो BS येदियुरप्पा हैं ये CM है वहाँ के कर्नाटका के, बीजेपी के साथ NDA में जुड़े हुए हैं। तो इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ थी उसको क्या सहमति मिल गई है ना, और मीन्स तो जांच इनके ऊपर बिठाई जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ हमारी। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है, फार्मर्स प्लान टू मार्च पीसफुली। तो फार्मर्स ने क्या किया है, प्लान किया है किसको लेकर के, कि वो पीसफुली मार्च करेंगे शांतिपूर्वक टू पार्लियामेंट इन मई, है ना, पार्लियामेंट तक कब, मई में। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो ये बाइडेन सेट टू अनाउंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कॉस्टिंग $2 ट्रिलियन, है ना। तो $2 ट्रिलियन जो है ना, उनका इस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्होंने प्लान किया। इंडिया की इकॉनमी अगर बात करें तो $3 ट्रिलियन है, और इन्होंने कितना अनाउंस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया है कि उस सेट में एकदम तैयार हैं, रेडी हैं कि अनाउंस करेंगे $2 ट्रिलियन का, है ना। और इंडिया की जो GDP मीन्स 2022 तक कितनी, $5 ट्रिलियन करने का इरादा किया गया है, देखते हैं कितनी पहुंच पाते हैं। अच्छा, आज 1 अप्रैल है तो अप्रैल फूल भी मनाया जाता है, तो किसी ने स्टेटस लगाया था कि जो बाइडेन मीन्स डाइड इन अ एक्सप्लोजन इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। तो उसी से याद आया कि मतलब आज 1 अप्रैल है, तो मीन्स लोगों ने क्या लगाया कि स्टेटस पे एक लोगों ने लगाया है, तो क्या लगाया कि इनकी डेथ हो गई किसमें, मीन्स बम ब्लास्ट में। तो मीन्स लोग बेवकूफ़ बना रहे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारे क्रिकेट मीन्स से है। क्रिकेट में क्या बोला गया है भाई, कि जेसन रॉय जो हैं रिप्लेसेस मिचेल स्टार्क इन सनराइजर्स स्क्वाड फॉर IPL 2021। मतलब कि जेसन रॉय ने रिप्लेस कर दिया है कि इसको, मिचेल स्टार्क को, सनराइजर्स स्क्वाड फॉर IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2021। मतलब 9 से स्टार्ट हो रही, 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है ना, इंडियन प्रीमियर लीग। तो मीन्स इनमें जो टीम है किसमें, सनराइजर्स हैदराबाद में, तो उसमें जेसन रॉय ने रिप्लेस कर दिया मिचेल स्टार्क को। तो ये तो हम आज की हमारी न्यूज़ थी, और आज हम न्यूज़ तक ही डिस्कस करेंगे। कल से हम रेगुलर बेसिस पर जो डिस्कस करते थे वही डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर न्यूज़ देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम फिर हम आज यहीं पर ख़त्म करेंगे, और कल से हम साथ में जो एडिटोरियल डिस्कस करते थे उसको भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक सारे लोग आ भी जाएंगे। तो जैसे बहुत सारे देखो यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जैसे स्टिल नो रिकॉग्निशन फॉर 3rd टायर, ये किसी को लेकर के बोला गया है। सेकेंड वेव भी है, एंटर द पीस प्रोसेस, ये अफगानिस्तान और इंडिया को लेकर के है। अ सेटअप दैट एनहांसेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये आपका जो है ये कहाँ की है, ये न्यूज़ जो आई है ना, ये मीन्स दिल्ली में कोर्ट, मतलब जो CTD जो पास हुआ था उसको लेकर के है, और एक मतलब अलग अलग तरह के से आर्टिकल लिखे गए हैं। तो ये है न्यूज़, है ना। और तो चलिए ख़त्म करें यहीं पर, और कल से फिर हम लोग शुरू करेंगे फिर से। एक मिला है कि मिलिट्री फार्म्स शट डाउन आफ्टर 132 ईयर्स, मतलब 132 सालों के बाद मिलिट्री जो फार्म्स था वो बंद कर दिया गया है। और आगे देखें अगर पेजेस की बात करें तो जो बाइडेन सेट, वही जो सारी खबर जो हम फर्स्ट पेज पर पढ़ते हैं वही मेन जो होती हैं फर्स्ट पेज पर हमको मिल जाती हैं, उन्हीं को आगे एक्सप्लेन करके लिखा जाता है आगे, है ना। तो मीन्स ये आज का न्यूज़पेपर था, हमने सारा 16 पेज टोटल मिला करके हैं। तो आज यहीं पर ख़त्म किया जाए, और कल से हम लोग फिर शुरू करेंगे अपना न्यूज़पेपर, और डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे, और साथ में भी सीखेंगे ग्रामर के कुछ एप्लीकेशंस, वोकैबुलरी,
तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।